गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर और कोरोना संकट के बीच अब राज्यों को केंद्र सरकार की नीतियों की आवश्यकता है, योजनाओं की आवश्यकता है। उन्हें अधिक से अधिक कर्ज की भी आवश्यकता है। इससे पहले जब कोरोना संकट जड़ें अपनी जमा रहा था हिंदुस्तान में, तब सभी राज्य कह रहे थे कि केंद्र सरकार को कर्ज की व्यवस्था करनी चाहिए और राज्यों को एक सुविधा प्राप्त करवाई जानी चाहिए। वहीं पर पांचवी किस्त की घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण ने राज्यों के लिए भी नीतियां बनाई हैं और उनके लिए कर्ज की भी व्यवस्था की है। केंद्र ने राज्यों पर 2% अतिरिक्त कर्ज के प्रयोग को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई है और वह अपनी ज़रूरतों के अनुसार खर्चा करने को लेकर स्वतंत्र हैं। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून यानी कि FRBM के तहत 3% कर्ज की सीमा बिना किसी शर्त के है, जबकि 2% कर्ज में से केवल 1% कर्ज को नागरिक केंद्रित सुधारों में जोड़ा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त की घोषणा करते हुए राज्यों के लिए कर्ज सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा था कि बड़ी कर्ज की सीमा इस बात पर निर्भर है कि राज्य नागरिकों को ध्यान में रखकर सुधारों को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों के लिए सेवा आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार हो। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस संकट से निपटने में मदद के लिए उनका संसाधन बढ़ाने के इरादे से कर्ज सीमा बढ़ाने की अनुमति दे दी है। घरेलू उत्पाद GSDP का 2% अधिक कर्ज ले सकेंगे। सामान्य स्थिति में यह सीमा 3% है। कर्ज सीमा कुछ शर्तों के साथ बढ़ाई गई है। अधिकारी ने कहा, मूल 3% की सीमा बिना किसी शर्त के है। 2% की अतिरिक्त उधारी में से 0.5% के लिए कोई शर्त नहीं है, जबकि 1% कुछ सुधारों पर निर्भर है। पुनः 0.50% सुझाए गए कम से कम 3 सुधारों की क्रियान्वयन के लिए। उसने कहा कि अतिरिक्त उधारी के हिस्से के लिए पात्रता सशर्त है, लेकिन इसका उपयोग किसी भी शर्त पर निर्भर नहीं है। 4.28 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। इससे उन्हें कोरोना संकट से पार पाने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए राज्यों की कर्ज सीमा 6.41 लाख करोड़ रुपए, जो कि राज्य के GDP का 3% है। यह मदद उन्हें प्राप्त होगी। SPN 9 की रिपोर्ट।